हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन्स। चलिए, तो हेलो एरीन्स हेलो एल्केन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी टॉपिक्स जो है वहां पर हमने कवर कर दिए थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड होता है उसका क्या नेचर होता है। तो उसको अभी हम यहाँ पर थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, चलिए देखिए। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इनका साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये हम पढ़ चुके थे। फिर अगर हम बात करें CF बॉन्ड की, तो ये रहा हमारा कार्बन और ये रहा हमारा फ्लोरीन, ये रहा हमारा कार्बन और ये रहा हमारा क्लोरीन, ये रहा हमारा कार्बन और ये रहा हमारा ब्रोमीन, ये रहा कार्बन और ये रहा हमारा आयोडीन। ठीक, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो ये डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है। अच्छा, इसके सेंटर से, कार्बन के सेंटर से जो हमारा हेलोजन है उसके सेंटर से जो ये डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है, उसी को ही उसकी क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे जो फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटम्स है, जैसे जैसे उनका साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे ही उनकी क्या हो रही है, CX बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ रही है। ठीक, वैसे वैसे CX बॉन्ड की लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब सेकंड पॉइंट, अब जैसे जैसे इस बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का मतलब यानी कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जब हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, डाउन टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो क्या होगी, धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, CF बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या CI बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी जो है CF बॉन्ड को हम देंगे C और F का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उनका बॉन्ड लेंथ क्या है, बहुत ही शॉर्ट है। तो इस प्रकार एक शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है और एक लॉन्ग बॉन्ड लेंथ है। ठीक, तो इजीली कौन ब्रेक हो जाएगा, ये जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इजीली ब्रेक हो जाएगी। हमें इसमें ज्यादा एनर्जी भी देनी नहीं पड़ेगी, जबकि शॉर्ट बॉन्ड बॉन्ड लेंथ है यानी कि जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है, उस बॉन्ड लेंथ को क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के। ठीक, चलिए दूसरी चीज, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, अपने आप ही स्टेबिलिटी भी कम होती रहती है। अच्छा देखो, क्योंकि आयोडीन क्या है, बहुत बड़ा है साइज में और कार्बन का है बहुत छोटा है, इस वजह से क्या होता है, तो यानी कि जो हमारा आई है वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, कम स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। जबकि CF बॉन्ड जो है हमारा, वो जो दोनों जो है आपस में क्या है, अच्छे से बॉन्डेड है। ठीक है, आपस में क्या है, अच्छे से बॉन्डेड है, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। अब उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, CF बॉन्ड की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो क्या होगी, वो उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, वो इजीली भी किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा आयोडीन है, जो हमारा CI बॉन्ड है, वो क्या है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, जिस वजह से क्या होगा, वो औरों के साथ भी रिएक्ट करेगा, जिस वजह से वहां पर रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव आई होगा, फिर सबसे कम रिएक्टिव होगा हमारा CF। जबकि स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा CF और सबसे कम स्टेबल होगा हमारा CI। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि
जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो हैलोजन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है या पावर होती है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब जो हमारा हैलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्टिंग के कारण इसमें जो है एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पर जो है एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इसी को जो है पोलैरिटी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पोलैरिटी कहा जाता है। अब इनके बीच में क्या है, पोलैरिटी क्रिएट हो गई, जिससे कि क्या क्रिएट होता है, डायपोल मोमेंट भी क्रिएट होता है। तो ये सब घूम घाम के जो है सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये हम इसे पढ़ते हैं। तो पहले जब हमने इनके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा कि हैलोजन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिस वजह से ये अपनी तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिस वजह से इनमें जो है एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिससे कि हम पे पता चलता है कि ये क्या हमारा पोलर है। ठीक, ये क्या है, हमारा पोलर है। चलिए, तो इतना हमें समझ आ गया पोलैरिटी के बारे में, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, अब हमने इसको रिवाइज कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है डायपोल मूवमेंट। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, इसी को ही हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ठीक, चलिए, तो एक्सपेक्टेड डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए था। देखो, डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले सी एफ में होना चाहिए था, फिर CCl में, फिर CF में, फिर CF में, फिर CCl में, फिर CBr में, फिर CI में। ये होना चाहिए एक्चुअल ऑर्डर, ये होना चाहिए। देखो एक्चुअल ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले कार्बन फ्लोरीन की डायपोल मोमेंट ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर कार्बन क्लोरीन की डायपोल मोमेंट, फिर कार्बन और ब्रोमीन की डायपोल मोमेंट, फिर CI बॉन्ड की डायपोल मोमेंट यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए थी। एक्चुअल एक्सपेक्टेड जो हमारा ऑर्डर है डायपोल मोमेंट का वो ये होना चाहिए था, लेकिन अच्छा, इसको जो है एक चीज से और देखते हैं। अच्छा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी हम लास्ट में कर चुके थे कि म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू या क्या है हमारा डायपोल मोमेंट, क्यों क्या है यहाँ पर चार्ज और डी क्या है, डिस्टेंस। अब ये चार्ज क्या है, कौन से चार्ज की बात हो रही है, ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो है हमारा क्यू, और डिस्टेंस जो सी एक्स बॉन्ड के बीच में जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वही ये हमारा डी शो कर रहा है। ठीक, तो होना क्या चाहिए था कि इनके बीच में देखो डिस्टेंस कम है, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच, सबसे कम डिस्टेंस इनके बीच में है, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, इस तरीके से क्या इनके बीच में डिस्टेंस। ठीक, जिस वजह से जो है यहाँ पर जो है ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन लेकिन डायपोल मूवमेंट, लेकिन क्या होता है कि CF जो बॉन्ड है उसमें क्या होता है, चार्ज तो हाई होता है, चार्ज तो हाई होता है, जिस वजह से हमें इसे पहले रखना चाहिए था। चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन डिस्टेंस, चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है। चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, कम होती है, जिस वजह से हम यहाँ पर जो है डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हैं और Cl बॉन्ड की डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से हम क्या दे रहे हैं, डिस्टेंस को यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि चार्ज तो उसका ज्यादा है ही, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ऑल्दो चार्ज इज हाई बट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज लेस, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही कम है। इस वजह से जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वजह से ये ऑर्डर जो है यहाँ पर बदल जाता है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर फ्लोरीन आ जाता है, बाकी ऑर्डर सेम रहेगा। इस प्रकार जो है सिर्फ यहाँ पर जो है चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि अभी तक तो जो है हम चार्ज को ही क्या मान रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे, चार्ज के हिसाब से हम देख रहे थे कि डायपोल मूवमेंट किस हिसाब से होगी, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है, यहाँ पर हम जो है इनके बीच की डिस्टेंस देखते हैं। ठीक, तो ये जो है रीजन आप यहाँ पर से इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, ये हम जो है लास्ट क्लास में अच्छे से इसको हम डिस्कस कर चुके थे, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये डायपोल मोमेंट वाला पार्ट जो है आप नोट कर लीजिए, साथ ही आप रीजन लिख लीजिए कि डायपोल मोमेंट क्या है, पहले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, यानी कि ये रहा हमारा चार्ज और ये डिस्टेंस, इसका क्या है, ये प्रोडक्ट है।
दूसरी चीज CF को क्यों, CF की जो डायपोल मोमेंट है वो कम है CCl से, क्यों? क्योंकि चार्ज उसमें ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस क्या है उनके चार्ज की, डिस्टेंस क्या है, चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। इस वजह से जो है CCl की डायपोल मोमेंट यहाँ पर होती है। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है। अच्छा ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं और ये जो है हमारे आगे चैप्टर में बहुत काम आता है। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, हमारे आज नए टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग मेथड कौन कौन से होते हैं? तो पहला मेथड है हमारा एल्कोहल। अब एल्कोहल से किस प्रकार जो है हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए तो पहला हमारा एल्कोहल ROH हम ले रहे हैं, प्लस एल्काइल हैलाइड हम कोई ले लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में, ठीक, जिससे हमारा क्या बनेगा, RX यानी कि एल्काइल हैलाइड प्लस H2O। अब यहां पर आपको क्या दिखा कि एल्कोहल की रिएक्शन कराई हमने HX के साथ, ठीक, HX के साथ, X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है। फिर हमने ZnCl2 यहाँ पर दिया, ZnCl2 की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई और हमें क्या मिलता है यहाँ पर, हेलो एल्केन्स मिलता है, यानी कि एल्काइल हैलाइड हमें यहाँ पर मिलता है, साथ में वाटर। अच्छा ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएजेंट है इसको ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकास, ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं। अच्छा, ल्यूकास रिएजेंट है, इससे क्या होता है, आगे जब हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट से हम क्या बताते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में क्या डिफरेंस होता है, उनको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे पता चलता है हमें कौन सी अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो वो हम वहां पर करते हैं। ठीक, तो ये जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अल्कोहल चैप्टर में। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है कि कैसे जो है हम अल्कोहल से जो है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन हम प्रिपेयर करते हैं। चलिए पहला ये हो गया। दूसरा मेथड एक ये भी हो सकता है, NaBr के साथ H2SO4, क्या मिलता है हमें, RBr प्लस, देखो NaHSO4 प्लस H2। यहां पर भी देखो हमारा हेलो एल्केन प्रिपेयर हो, NaBr और H2SO4 के साथ जो है हमारा यहाँ पर हेलो एल्केन प्रिपेयर होता है। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड मेथड होता है जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं, वो होता है हमारा SOCl2, यानी कि थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। थायनिल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, RCl, ये तो मिल गया हमारा, हमें हमारा हेलो एल्केन, ठीक, प्लस साथ में मिलता है हमें SO2 और HCl। ये दोनों ही गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, एस्केप हो जाती है, बाहर निकल जाती है और हमें सिर्फ मिलता है हेलो एल्केन। इसीलिए जो है ये बेस्ट मेथड भी है। इसलिए क्या है, ये थायनिल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का तो हमें जो है मिलता है हेलो एल्केन, साथ में मिलता है SO2 और HCl, जो कि क्या हो जाती है, ये दोनों ही गैस क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती हैं, यानी कि वहां से गायब हो जाती है, वहां से हट जाती है, जिस वजह से सिर्फ हमारे पास हमें हेलो एल्केन मिलता है। इसीलिए जो है बेस्ट मेथड भी इसे कहा जाता है। तो ये जो है आप जरूर इस मेथड को जो है नोट कर लीजिए। चलिए
इसके अलावा और भी कई मेथड हैं, एक आप ये भी लिख सकते हैं PCl5 के साथ। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, RCl यहाँ से भी आपको मिलता है, प्लस POCl3 आपको मिलता है, प्लस HCl। प्लस HCl आपको यहाँ पर मिलता है। इस प्रकार जो है अल्कोहल से आप जो है हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहली वाली तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, जो ल्यूकास टेस्ट भी ल्यूकास रिएजेंट जिसमें यूज होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा ये वाली रिएक्शन जहां पर थायमिल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे मेथड्स आप नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा कि अल्कोहल से जो है किस प्रकार बनाते हैं हेलो एल्केन्स। चलिए तो यहाँ पर जो है, जो हमने अभी रिएक्शंस पढ़ी हैं उनके बारे में ये आपको जरूर आने चाहिए। चलिए तो इनको पढ़ते हैं। हाइनिल क्लोराइड है, हाइनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज द अदर टू प्रोडक्ट आर एस्केपेबल गैसेस। अच्छा, जो थाइनिल क्लोराइड के साथ जो हमने रिएक्शन कराई थी ना यहाँ पर SOCl2, ये क्या होती है, ये प्रेफरेबल रिएक्शन है, ये सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है जब हमें अल्कोहल बनाना होता है। तो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि यहाँ पर जो SO2 और HCl यहाँ पर बन रहा है वो क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है। ये कैसी गैस है जो वहां से निकलते ही क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, एस्केप हो जाती है, ठीक। इसीलिए जो है ये यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है हमें पूरा का पूरा हेलो एल्केन्स मिलता है। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद अ गिवन हेलो एसिड इज। अच्छा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। अच्छा, जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ हम कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम कराते हैं, तो वहां पर हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है ZnCl2, जो हमारा ल्यूकस रिएजेंट भी होता है, कहते हैं। विद टर्शियरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी, जब हम प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा करके रिएक्शन कराते हैं, तो हमें वहां पर जो है कैटलिस्ट ZnCl2 चाहिए होता है हेलो एल्केन बनाने के लिए। लेकिन जब हम टर्शियरी अल्कोहल्स लेते हैं तो वहां पर जो है हमें कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। वहां पर जो है सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ डाल करके और रूम टेम्परेचर पे, है ना, रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान में उसको क्या करेंगे, उसके साथ शेक करेंगे, हिला करके जो है सिंपली हम हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लिखा है विद टर्शियरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। ये आप समझ, प्राइमरी सेकेंडरी में जो है हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन टर्शियरी में जो है कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती वो हम पढ़ चुके। चलिए, तो above method is not applicable for the preparation of aryl halide because the carbon oxygen bond in phenol has a partial double bond character and is difficult to break। अच्छा, जो भी मेथड अभी हमने पीछे पढ़े, कौन कौन से मेथड, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि जो भी मेथड पढ़े, ये सारे मेथड जो है सिर्फ ये है के लिए है, एराइल हैलाइड्स के लिए नहीं है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स के थी, एल्काइल हैलाइड्स के लिए है, यानी कि हेलो एल्कीन्स के लिए, हेलो अरीन्स के लिए ये कोई भी मेथड नहीं है। क्योंकि क्योंकि हेलो एरीन्स में क्या होता है, एलाइल हैलाइड्स में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। इस तरीके से अगर हम फिनॉल की बात करें, क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो वहां पर क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, जहां पर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और जिसको ब्रेक करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ब्रेक करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक। चलो, तो क्यों यहाँ पर आपको समझ आ गया, तो ये मेथड अभी हमने पढ़े, ये एसाइल हैलाइड्स के लिए, एराइल हैलाइड्स के लिए नहीं है। एराइल हैलाइड में CO का जो बॉन्ड होता है, वहां पर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, जिस वजह से उसको ब्रेक करना क्या हो जाता है, बहुत
हो जाता है। अब ये कैसे डेवलप होता है, जो हम एराइल हैलाइड पढ़ेंगे ना वहां पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्यों ये जो मेथड्स हमने यहाँ पर यूज किए वहां पर क्यों हम यूज नहीं। ठीक, तो वो आपको वहां पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुड यील्ड्स ऑफ आर आई, जब हमें आर आई चाहिए और वो भी गुड यील्ड में, अच्छी खासी यील्ड में जब हमें चाहिए, कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग एल्कोहल विद सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। तो हम जो है कैसे मिलती है हमें गुड यील्ड, हम क्या करते हैं, इसको हीट करेंगे एल्कोहल को सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एल्कोहल को हीट करेंगे किसके साथ, 95% फॉस्फोरिक एसिड के साथ। और यहाँ पर जो है H2SO4 हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे H3PO4, क्योंकि H2SO4 यूज करने से क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा और HI फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, और HI जो है रिएक्शन में फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इसीलिए जो है हम यहाँ पर H2SO4 यूज नहीं करेंगे। अभी हमने एक पीछे रिएक्शन देखी, यहाँ पर जैसे हमने H2SO4 यूज किया था NaBr के साथ, लेकिन जब हम RI जब हमें बनाना है, RI जब हमें बनाना है, तो यहाँ पर जो है हम H2SO4 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम H2SO4 यूज करते हैं तो H2SO4 जो है हमें HI बना करके, HI तो हमें बनाना ही नहीं है, हमें तो RI बनाना है। तो H2SO4 वहां पर हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए, समझने वाली कोई बात नहीं थी इसमें इतनी ज्यादा, क्योंकि ये जो है हम पहले रिएक्शन पढ़ ली हमने, इसलिए ये हमें इजी लग रहा है समझ। ठीक, चलिए तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे और मेथड्स पढ़ेंगे कैसे हम जो है अपने हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। चलिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा रिएक्शन ऑफ एल्केन विद Cl2 और Br2। Cl2 यानी एल्केन के साथ। ठीक, एल्केन से जो है हम कैसे बनाएंगे, अब देखो कोई भी एल्केन हम लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर कोई भी हम हैलोजन लेते हैं, साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रेजेंस में क्या होता है, देखो क्या बन जाएगा हमारा, ये रहा एक हाइड्रोजन एक्स प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। तो इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पर जो है क्या बन जाता है, हेलो एल्केन प्रिपेयर हो जाता है। ये बहुत ही इजी मेथड था, ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक, चलिए तो मैकेनिज्म तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो है सिंपली रिएक्शंस पढ़नी है। तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन एल्केन से इस प्रकार होता है। तो हम कोई भी एल्केन ले, किसी भी एल्केन से जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसे नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आगे, उसे हम करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया, ये आपको समझ आ जाएगा, पहले इसे आप खुद से कीजिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोनोक्लोरो आइसोमर्स फाउंड बाय क्लोरीनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करने के बाद हमें जो है कितने मोनोक्लोरो आइसोमर्स मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसा होता है आपको पता होगा, ठीक, ये है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 8 मेथ प्रोब्यूट। तो 2 पे क्या है हमारा मिथाइल और एक क्या है ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्लोरीनेशन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें क्या मिलेगा बताइए, कैसे आइसोमर्स हमें, मोनोक्लोरो आइसोमर्स मिलेंगे कौन से, यानी तीन जो है हमारा कहाँ पर आएगा, क्या आप यहाँ पर बताइए। चलिए तो कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये पहला हमारा ऐसा बन सकता है, यहां पर आ सकता है क्लोरीन। ठीक, एक तो हमारा ये बन सकता है, प्लस एक हमारा कुछ ऐसे बन सकता है,
सेकंड वाला कुछ ऐसे बन सकता है, या एक हमारा कुछ ऐसे बन सकता है, देखो ऐसा बन सकता है। क्या और भी कुछ बन सकता है? एक ऐसा भी बन सकता है, एक ऐसा भी बन सकता है। यानी कि एक बार क्लोरीन जो है इस पोजीशन पर आ रहा है, एक बार क्लोरीन इसके साथ आ रहा है, एक बार क्लोरीन इसके साथ आ रहा है, एक बार क्लोरीन इसके साथ आ रहा है। अच्छा, इसके साथ आएगा तो बात यही हो जाएगी, ठीक। इसके साथ लगाओ या इसके साथ लगाओ, ये क्या होगा, एक ही होगा। तो इतने जो है पॉसिबल इसके 4 आइसोमर बन सकते हैं। ठीक, समझ में आया? आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, अगर नहीं किया है कहीं पर आप पूछ सकते हैं, बाकी जो है आप इसे मैच कर लीजिए। ठीक, चलिए, समझ में आया? तो इस प्रकार जो है इसके बहुत सारे आइसोमर बनते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सेलेक्टिविटी की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन जो है कैसे होगा, एल्कीन्स में। अब एल्कीन से जो है हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो हम कोई भी एल्कीन ले लें यहाँ पर, ठीक, ये हमारी क्या है, एल्कीन है। यहाँ पर हम डाल दें हाइड्रोजन हैलाइड जो कि हमारा HBr, ठीक, हमने डाल दिया यहाँ पर। अब ये कैसे ऐड होंगे, देखो ये कैसे होता है, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, यहाँ पर आ गया हमारा ब्रोमीन। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक, इतना समझ आया कैसे होगा कि जो एल्कीन होगा उसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड डालेंगे, H यहाँ आएगा, Br यहाँ आएगा। अच्छा, ये जो एडिशन है ये हो किस वजह किस तरीके से रहा है, ये जो है मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉव रूल होता क्या है, देखो मार्कोनिकॉव रूल जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर HI का एडिशन हुआ है, ठीक, एक माइनर प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक मेजर प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, इनका एडिशन क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि जो हमारा HI है, ठीक, इसमें हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। अब देखो इन दोनों में से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा किसमें, इस वाले में है ना ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या, ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, और आयोडीन उस कार्बन पर ऐड होगा डबल बॉन्ड के जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या कम यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा आयोडीन आना चाहिए और यहाँ पर हाइड्रोजन आना चाहिए। अब दोनों में से कौन सा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन लगाया है, एक में यहाँ पर हाइड्रोजन ये वाला है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आयोडीन ये वाला, इसलिए ये क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये क्या हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो मेजर माइनर का पता हम कैसे लगा रहे हैं, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं, ठीक, क्योंकि जो मार्कोनिकॉव रूल है वो यहाँ पर प्रीडोमिनेट करता है, हमें जो मार्कोनिकॉव वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर। ये आपको समझ आ गया होगा। अब एंटी मार्कोनिकॉव क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है बताइए। अब एंटी मार्कोनिकॉव रूल अगर हम इसी को लिखें यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉव होता है HBr, ठीक, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, कोई भी पर ऑक्साइड हम लगा दें, क्या लगा दें, कोई भी पर ऑक्साइड अगर हम लगा दें, तो पर ऑक्साइड के लगाने से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन to that carbon of double bond which have lower number of hydrogen। एंटी मार्कोनिकॉव है, मार्कोनिक है, मार्कोनिकॉव में हाइड्रोजन हमने उस कार्बन पर लगाया था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी बॉन्ड वाले, लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन वहां पर लगाएंगे जहां पर कम होगी, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर और ब्रोमीन आएगा हमारा यहाँ पर, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, तो बाकी का इसको और एक्सप्लेन करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए, कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में।